हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं अवकलन। ठीक है। अब इस अवकलन के अंदर 7 की प्रश्नावली अवकलन डिफरेंशिएशन। अवकलन जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है अवकलन की परिभाषा पूछ लें। तो अवकलन की परिभाषा देखिए, अवकलन क्या है? किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव या परिवर्तन की दर की गणना को अवकलन कहते हैं। ठीक है। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं तथा इस क्रिया से प्राप्त मान अवकलज कहलाता है। अवकलज और अवकलन, देखिए इनमें अंतर क्या है अवकलज और अवकलन में। जैसे कोई चर राशि है और उस चर राशि को हम किसी दूसरी चर राशि के साथ क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो ये जो क्रिया है ये तो कहलाती है अवकलन। और बदलाव करने के बाद में जो मान आपको प्राप्त होता है वो कहलाता है अवकलज। ठीक है। जैसे माना कोई फलन है y, उसको आप f(x) से व्यक्त कर सकते हो। अब इस y के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं हम, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये dx, यहाँ आप f(x) और f(x) का मतलब क्या है? y, तो आप इसको लिख सकते हो dy/dx। ये dy/dx ये तो कहलाता है अवकलज। और dy/dx से जो मान आपको प्राप्त होगा या इसको करने की जो विधि है, जैसे जो भी आपको फलन दे रखा है, जो भी राशि दे रखी है, उसको आप किस तरह से अवकलन करते हो, उसका किस तरह से उसमें परिवर्तन करते हो। जो पर त्रिकोणमितीय फलन है उनका भी हम अवकलज करते हैं, अस्पष्ट फलन है उनका भी अवकलज करेंगे, कोई चर राशि है उसका भी अवकलन करेंगे, लघुगुणक के फलन है उनका भी अवकलन करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर जो अलग अलग जो अवकलन करते हैं और अवकलन करने की जो क्रिया है, ठीक है, और उस क्रिया से जो आपको मान प्राप्त होता है वो तो कहलाता है अवकलज। ठीक है। और करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। समझ गए? परिभाषा दोनों आपको लिखवा दिए। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव या परिवर्तन की दर की गणना को अवकलन कहते हैं तथा इस क्रिया से प्राप्त जो मान है वो क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलज। और अवकलज dy/dx क्या है? अवकलज है। ठीक है। और dy/dx हम किस विधि से कर रहे हैं, वो क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। ठीक है। ये आपने अवकलज जो है अवकलन 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत बताया हुआ इनके बारे में, dy/dx।
या वहाँ आपको इस तरह से बताया होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब अलग परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अवकलन। अब इसके अंदर जो सूत्र हैं वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए कुछ फलनों के जो अवकल गुणांक के अवकलज हैं, सूत्र हैं, वो आपको 11वीं क्लास में भी लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक नंबर डी अपॉन डी एक्स, किसका सूत्र, एक्स की पावर एन का, क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। 2 नंबर पे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, और इसका अवकलन होता है ई की पावर एक्स ही। 3 नंबर पर डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका अवकलन होगा ए की पावर एक्स log ई आधार पर ए, ठीक है। और 4 नंबर पर है डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, log ई आधार पर एक्स का, ये होता है 1/x। log ई आधार पर x या log x एक ही बात है दोनों। फिर त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स साइन एक्स के बाद में आता है कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। फिर 7 नंबर पर डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स के बाद में है टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद 8 नंबर बाद में है कोट एक्स, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर है सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 10 नंबर किसका अवकलन, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। कोट एक्स को पहले लिख दो चाहे कोसेक एक्स को लिख दो, एक ही बात है। फिर त्रिकोणमितीय फलन हो गए, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स 6 होते हैं। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन डी अपॉन डी एक्स, और प्रतिलोम क्या होते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स में माइनस आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स, कॉस के बाद में क्या आता है टेन, टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट के बाद में टेन, डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स में आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में आ जाएगा 1/x का मापांक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 16 पे डी अपॉन डी एक्स, सेक के बाद में आता है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा सेम यही लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1/x का मापांक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और बाकी जो इसमें फलन का फलन के सापेक्ष हो जाएगा, प्राचलिक फलन का हो जाएगा, अस्पष्ट फलनों का हो जाएगा, और 2-4 और सूत्र हैं इसके साथ जो आपको मैं लिखवा भी चुका हूँ। अगर दो फलन जोड़ के रूप में
जैसे y बराबर u प्लस वी, तो इनका dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। मतलब अगर दो जोड़ के रूप में है तो उनका एक साथ इसका du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अगर गुणा के रूप में है, जैसे y बराबर u इंटू वी है, दो फलन है गुणा के साथ, तो आप इनको करोगे dy अपॉन डी एक्स, u स्थिर रख लो, dv अपॉन डी एक्स प्लस इसमें v स्थिर रख लो, du अपॉन डी एक्स। मतलब एक को स्थिर रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, चाहे पहले u को v को स्थिर रख लो, u का कर लो, और इसमें फिर क्या आ जाएगा दूसरा, इसमें u स्थिर आ जाएगा, v का अवकलन हो जाएगा। कैसे भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये तो आ गया प्लस के रूप में, ये आ गया गुणा के रूप में। तीसरे नंबर पर अगर भाग के रूप में दे रखा है, जैसे y बराबर आपको दे रखा है u अपॉन वी, तो इसका अवकलन dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा। नीचे v दे रखा है तो v का स्क्वायर, v को स्थिर रखेंगे, du अपॉन डी एक्स माइनस u स्थिर dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, नीचे भाग में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऊपर जो नीचे भाग में लिया v स्क्वायर, इस v को स्थिर करेंगे, u का अवकलन करेंगे, माइनस u को स्थिर रखेंगे और v का अवकलन करेंगे। ये भाग के रूप में, ये आपको याद रखने, जो 11वीं क्लास में भी लगभग लिखवा दिए थे आपको। ठीक है, अब ये देख लो, एक बात और है इसके अंदर, देखो रटने की आवश्यकता नहीं इन सूत्रों को। x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर e की पावर x तो सेम, ये तो ऐसा कैसा ही रहता है। a की पावर x log e आधार पर है। a मतलब कोई चर हो, जैसे 3 की पावर x है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 की पावर x log e आधार पर 3, ये हो जाएगा उसका। और e की पावर x मतलब e की पावर जो भी x है तो e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा। ये x की पावर n, x की पावर जैसे 5 है तो इसका अवकलन क्या होगा, 5 को पहले ले लेंगे x, और n 5 है, 5 में से घटा दें क्या 4, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, फिर log x या log e आधार पर x एक ही बात है दोनों, उसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इनमें निशान में थोड़ी सी दिक्कत है, तो निशान के लिए आपको इस तरह से याद रखना है, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस, मतलब जिनके अंदर त्रिकोणमितीय फलनों में c जो लेटर आता है, जिसमें c प्रथम लेटर होता है, उसके आगे अवकलन में क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। देखिए cos x में c आ रहा है तो माइनस साइन x हो गया, इसमें c नहीं आ रहा है। कोट में c आ रहा है तो ये माइनस कोस इनवर्स हो गया, इसमें नहीं आ रहा है। इस कोसेक में आ रहा है तो इसमें c पहला लेटर है, ये माइनस का चिन्ह हो गया। इनमें c है तो इस माइनस का हो गया, इसमें भी c है माइनस का चिन्ह आ गया, इसमें भी c है माइनस का आ गया। जिनमें प्रथम लेटर c है त्रिकोणमितीय फलनों में, उनके अवकलन में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये इस तरह से याद कर लेना। और ठीक इनका जो विपरीत होता है वो क्या होता है, समाकलन होता है, वो आगे करवाएंगे। फिलहाल आप इनको याद करोगे इसी रूप में। और कुछ बच्चों के ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने 6 की प्रश्नावली क्यों नहीं पढ़ाई, 7 की क्यों चालू कर रहे हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल है, और उसमें ये पता नहीं चलता कि किसको समझ में आ गया और किसको नहीं आया है। ठीक है, वो सांतत्यता और अवकलनीयता है, वो जहाँ तक संभव होगा क्लासरूम में आपको करवाएंगे, और फिर देखेंगे आगे क्या सिचुएशन रहती है। ठीक है, इसलिए वो नहीं करवाई। उसका इसमें कोई संबंध है, सिर्फ आगे है रोले का मध्यमान प्रमेय और लांगराज थ्योरम, उनके अंदर है लास्ट वाली एक्सरसाइज में। तो वो एक बार हम ब्रेक कर देंगे, उनको बाद में करवा देंगे, ज़्यादा लिंक नहीं है उसका इसके साथ। देखिए एक्सरसाइज 7.1 के अंदर निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। फलन दे रखे हैं, उनका किसके सापेक्ष ज्ञात करवाया, x के सापेक्ष। सापेक्ष जिसके करवाता है वो d अपॉन नीचे आता है। अगर y का x के सापेक्ष करना होता है तो हम क्या लिखते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर वाई के सापेक्ष करवाता है एक्स का तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है इसमें 7.1 में साइन एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको y के बराबर मान लो, माना फलन है ये y बराबर साइन कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर। ये इसका किसके सापेक्ष करना अवकलन, x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर पहले d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का मतलब साइन थीटा या साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ साइन एक्स का ही कोस एक्स होता है, लेकिन इसके साथ में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर और दे रखा है। तो इस एक्स स्क्वायर का भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये किससे होगा एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स की पावर एन से, क्योंकि एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा 2x। तो ये अवकलन आ गया 2x। ठीक है, अब x का और अवकलन करेंगे आगे, तो dx अपॉन क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल जो इसका अवकलन हुआ है dy अपॉन dx वो हो गया 2x को पहले लिख लो, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन है। ठीक है, करने का मतलब इसके अंदर अगर सिर्फ x होता तब तो इस साइन एक्स का क्या हो जाता, कोस एक्स हो जाता, लेकिन x की जगह क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का भी हम अवकलन करेंगे आगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब होता तो उसका 3x स्क्वायर हो जाता। ठीक है, फिर आगे एक्स स्क्वायर का दोबारा नहीं करना, समझ गए। आगे अगर ये दोबारा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाता है तो इसका एक्स स्क्वायर का नहीं करना, एक ही बार करना है। साइन एक्स का एक ही बार करना है, फिर इसके अंदर जो है उसका एक ही बार अवकलन करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है tan 2x + 3, इसको भी किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। y बराबर tan 2x + 3, अवकलन कर दो x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, tan 2x + 3 का। डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स का, इसको पहले हम क्या मानेंगे 2x + 3 को क्या मानेंगे x मानेंगे। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x की जगह क्या है 2x + 3, फिर 2x + 3 का और करेंगे तो d अपॉन डी एक्स 2x + 3, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर 2x + 3 तो यही, और इंटू 2x का 2 इंटू एक्स तो 2 तो रह जाएगा बाहर, और x का क्या करेंगे 1, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, अर्थात 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या हो गया, x की पावर 0 का मान क्या होता है 1, क्योंकि x की पावर 0 का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 इसके पीछे गुणा है, तो ये 2 इंटू 1 प्लस ये अचर राशि है, कोई भी अचर राशि होती है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा 0। फिर
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 इंटू एक क्या हो जाएगा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 को ले लो बाहर, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आ गया फाइनल अवकलन इसका। समझ गए। टेन 2x प्लस 3 अगर यहाँ x ही होता तब तो सीधा इसका क्या लिख देते, सेक स्क्वायर एक्स लिख देते, लेकिन इसके साथ x की जगह क्या है 2x प्लस 3, तो फिर 10x का करने के बाद किसका करेंगे 2x प्लस 3 का भी अवकलन करेंगे, तो 2x का तो हो जाएगा 2 और 3 का क्या हो जाता है 0। ठीक है, फिर 2 को पहले ले लो, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, साइन कोस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखो ये नहीं कि u इंटू वी से गुणा करेंगे, ये क्या है साइन का पूरा थीटा है, साइन का ये क्या है थीटा है, तो इसको पहले तो y बराबर ले लो साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स होता है, तो पहले तो हम साइन एक्स कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस, और इसके साथ फिर क्या है आगे थीटा, थीटा का मान क्या है कोस एक्स स्क्वायर, फिर कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर। फिर देखो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन कोष्टक में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसको भी कोष्टक में लिख लो। फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का चिन्ह गुणा हो जाएगा, बाहर ले लो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर चाहे तो इसको ले लो पहले, चाहे इसको किसी को भी लिख लो 2x साइन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद कोस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन हुआ है। एक बार दोबारा से इसको समझ लो, देखो आपका जो फलन दे रखा है वो क्या दे रखा है साइन कोष्टक कोस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम किसी फलन के मतलब y के बराबर ले लो, y बराबर है साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि देखो इसका अवकलन कर रहे हैं हम, तो इसको पूरे को आप क्या मानोगे x मानेंगे, साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, ये कोस x लिख दिया। फिर x की जगह क्या है कोस एक्स स्क्वायर है, तो इस कोस एक्स स्क्वायर का वापस अवकलन करेंगे। ठीक है, कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है साइन एक्स स्क्वायर माइनस में, क्योंकि इससे पहले जो पहला जो इसका डिजिट वो है, पहला मतलब वो क्या है सी है, अंक सॉरी जो अक्षर है वो सी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में सी है, तो सी है, इसका मतलब इसमें निशान किसका आएगा अवकलन में माइनस का आएगा। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वापस हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स की पावर n के हिसाब से क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ एक्स की पावर n के स्थान पर क्या है 2, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो गया 2x। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह गुणा में बाहर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल अवकलन। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इनमें। चौथे क्वेश्चन में इसमें है सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, इसको y बराबर लिख लो, y बराबर सेक एक्स
-1 और sec x + 1। देखो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। और अगर इसको cos के रूप में बदल दिया जाए तो एक का ही करना पड़ेगा आपको, किसका, cos x का ही करना होगा। cos x का क्या हो जाएगा, -sin x। तो हम बदल सकते हैं इसको, y बराबर sec x को लिखेंगे 1/cos x -1, नीचे वाले में 1/cos x + 1। ये अब cos x इसका ऊपर वाले का लैसे लेंगे तो ये इस 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 1 - cos x, ये आ गया 1 - cos x बटा cos x, वो नीचे वाले से कट जाएगा। इसमें भी नीचे cos x लैसे लेंगे, cos x को 1 से गुणा करेंगे, 1 + cos x, और ऊपर भी नीचे cos x बचा था हर में, इसमें भी हर में cos x था। cos x से cos x हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब देखो ये कौन सा रूप आ गया, u/v का आ गया। क्या है, u/v। और u/v का अवकलन क्या होता है, v² v स्थिर du/dx - u स्थिर dv/dx, ये अवकलन। तो इनको रख दो, dy/dx बराबर v कौन सा है इसमें, v है 1 + cos x, 1 + cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और v स्थिर 1 + cos x क्या हो गया, स्थिर हो गया। किसका अवकलन करना है, d/dx 1 - cos x का अवकलन करना, फिर माइनस u स्थिर, u है 1 - cos x, अवकलन किसका करना है, v का, तो dx 1 + cos x इसका अवकलन करना है, ये देख लो। फिर नेक्स्ट dy/dx, नीचे है तो सेम ही रहेगा, 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये तो लिख दो 1 + cos x का होल स्क्वायर। ऊपर 1 + cos x तो स्थिर है, और 1 - cos x का अवकलन कर रहे हैं, 1 + cos x तो स्थिर है, और किसका अवकलन कर रहे हैं, 1 - cos x का। तो देखो 1 का तो क्या होता है 0, और cos x का क्या हो जाएगा -sin x, और माइनस पहले से इसलिए क्या हो जाएगा +sin x, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह, 1 - cos x का अवकलन नहीं करना है, ये स्थिर है। फिर इसके अंदर 1 + cos x इसका अवकलन करना है, तो 1 का तो हो जाएगा 0, और cos x का क्या हो जाएगा -sin x, तो -sin x, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है dy/dx बराबर 0 में +sin x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos x × sin x, और 0 में -sin x घटाएंगे तो -sin x, माइनस का चिन्ह इस माइनस से गुणा हो गया, क्या हो जाएगा +sin x × 1 - cos x। नीचे क्या दे रखा है 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है, दोनों के अंदर sin x कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, dy/dx sin x को ले लो बाहर, क्या बच जाएगा कोष्टक में 1 + cos x, और इस दूसरे कोष्टक में क्या बच गया +1 - cos x, ठीक है। sin x इसका बाहर आ गया, 1 + cos x बच गया, इसमें sin x बाहर ले लिया तो +1 - cos x, cos x से cos x कट जाएगा, नीचे क्या बचा हुआ है 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखो 1 + 1 क्या 2 को बाहर गुणा कर दो, dy/dx
डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यह आपका अवकलन हुआ है। इससे ज़्यादा और नहीं सरल करना आपको। ये नहीं कि 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर खोल लें, खोलने पर ये क्या बन जाएंगे, नीचे 3 पद बन जाएंगे, छोटा नहीं होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका अवकलन आ गया। इसको एक बार दोबारा से देख लो। अवकलन है करना है किसका, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का। इसके अंदर इसको हम y बराबर मानेंगे सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, ये y बराबर ले लिया। फिर देखो इसमें सेक एक्स का अगर हो जाएगा इसका भी अवकलन, ऐसा कैसा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, 2 बनेंगे। और अगर सेक एक्स को हम कोस एक्स के पदों में लिख लें तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस एक्स, इस सेक एक्स को भी 1 बटा कोस एक्स, माइनस 1 इसमें प्लस 1। कोस एक्स लेसर लेंगे ऊपर से, कोस एक्स में कोस एक्स का भाग देंगे 1 का 1 माइनस 1 बटा 1 में कोस एक्स का देंगे, कोस एक्स को 1 से करें कोस एक्स, नीचे जो कोस एक्स बच गया नीचे वाले से कट जाएगा, और ये भी कोस एक्स को 1 से करेंगे 1 प्लस कोस एक्स। अब ये भिन्न के रूप में आ गया अवकलन। भिन्न के रूप में जो मैंने आपको लिखाया था अभी सूत्र में ही 2 नंबर पे, u अपॉन वी के रूप में आ गया। u अपॉन वी का जो अवकलन होता है वो क्या है, नीचे तो आ जाएगा v स्क्वायर और ऊपर v स्थिर u का अवकलन। इसमें बदल मत देना, u इंटू वी का अवकलन मत कर देना, ये इस तरह से याद रखना। नीचे v स्क्वायर आता है तो v स्क्वायर नीचे, तो v को ही क्या रखना है, स्थिर रखना पहले, फिर u का अवकलन, फिर बारी से माइनस का चिन्ह, फिर इसमें v को स्थिर रखा है, यहाँ पर u को स्थिर रखेंगे और dv अपॉन dx लिखें। ठीक है, फिर v का मान है 1 प्लस कोस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सूत्र के हिसाब से v का मान 1 प्लस कोस एक्स, ये स्थिर रह जाएगा। u का अवकलन करना, u का मान है 1 माइनस कोस एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। इसमें u स्थिर है तो u का मान 1 माइनस कोस एक्स है, v का अवकलन हुआ तो v का मान 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। फिर देखो 1 प्लस कोस एक्स स्थिर है, 1 प्लस कोस एक्स, और अवकलन किसका करना है, 1 माइनस कोस एक्स का करना है। तो 1 का तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस का चिन्ह पहले से इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। माइनस 1 माइनस कोस एक्स स्थिर है और 1 प्लस कोस एक्स का अवकलन करना, तो 1 का तो हो जाएगा 0, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। 0 में प्लस साइन एक्स जोड़ेंगे, साइन एक्स आ गया, 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें देखो माइनस साइन एक्स गुणा के अंदर है, तो माइनस इस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन एक्स को चाहे बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, इंटू 1 माइनस कोस एक्स। एक तो ये पद है और दूसरा ये पद है, इन दोनों के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स। ये प्लस का कोस एक्स, ये माइनस का कोस एक्स कट जाएंगे, 1 और 1 क्या हो गए, 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका अवकलन y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx। देखिए 5वां क्वेश्चन जो है उसमें दिया y बराबर √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, नीचे भिन्न में दे रखा है √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। इसका भी हो जाएगा अवकलन, लेकिन अगर हम इसको छोटा कर लें, छोटा कैसे करते हैं, इसके हर का परमेयीकरण कर लेंगे। तो परमेयीकरण के लिए क्या करेंगे, अंश तथा हर को इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। हमेशा जो हर होता है उसका संयुग्मी, इसके बीच में एक पद ये है, दूसरा ये, इसके बीच में किसका निशान है, प्लस का चिन्ह है। इस प्लस के चिन्ह को किस में बदल देंगे, माइनस में। ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का रूट, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस √1 माइनस एक्स से अंश और हर को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो है इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा,
प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस, संयुग्मी होता है, इससे गुणा कर लो। तो ये सरल कर रहे हैं हम, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, नीचे रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स, गुणा किसको करेंगे, इसको, ऊपर भी नीचे भी, 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर तो इसको a मान लो, a इसको भी मान लो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, हर में इसको a मानना इसको भी मानना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर खोल लो, y बराबर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2ab, a का मान क्या है 1 प्लस एक्स रूट में, b का मान क्या है रूट में 1 माइनस एक्स, नीचे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इस x से ये x कट जाएगा, y बराबर 1 और 1 क्या हो गया, 2 माइनस 2 रूट, दोनों के ऊपर रट है, इनको गुणा कर दो एक साथ, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स, बाहर माइनस का निशान है, अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, 1 से 1 कट जाएगा, x और x क्या आ गया 2x, y बराबर आ गया 2 माइनस 2 रूट, a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे है x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, y बराबर 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया, और नीचे क्या है 2x, 2 से इस 2 को काट दो, y बराबर क्या आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा x। ये देखो एक तो y का मान ये और एक ये y का मान था, ठीक है, छोटा हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये भिन्न में है, u अपॉन v का रूप है, तो dy अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x स्थिर इंटू इस ऊपर वाले u का अवकलन d अपॉन डी एक्स 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो अवकलन करेंगे, माइनस ये स्थिर रहेगा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v का अवकलन, v क्या है यहाँ पर x है, x का अवकलन। ठीक है, अब देखो फिर आगे इसको मिटा दो, यहाँ से पता ही है आपको, यहाँ लिख लो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी अगली स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स स्थिर है इंटू इसका अवकलन, एक का क्या होता है 0 माइनस इसका अवकलन करना है रूट का, तो रूट का अवकलन क्या होता है देखो
इसको पूरे को x मान लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो x की पावर क्या मानेंगे, इसको 1/2 मानेंगे। और x की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, d/dx, x की पावर 1/2। इसका अवकलन n का मतलब 1/2, x की पावर n माइनस 1/2, x की पावर क्या बचेगी ऊपर, -1/2 बचेगी। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, -1/2 का मतलब इसको नीचे भेज दो, 1/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √x। तो अगर √x का अवकलन आपको करना है तो उसका क्या आ जाता है, सीधा लिख सकते हो आप 1/2 √x। और इसको हम क्या मानेंगे, पूरे को ही √x मानेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 √x, √x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस आगे 1 माइनस ये स्थिर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का क्या हो जाएगा, dx/dx क्या आ जाएगा, 1। इसके नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। फिर अगली स्टेप में x इंटू -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, ये हो गया, और माइनस इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन सब के नीचे दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर dy/dx। फिर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 को इस नीचे वाले 2 से काट देंगे, ऊपर क्या बच गया, x, नीचे बच गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x को इस x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इसका कोष्टक खोल दो, 1 बार माइनस का निशान अंदर क्या हो जाएगा, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन सब के नीचे क्या दे रखा है फिर, एक्स स्क्वायर। इसका मान है dy/dx का मान। अब देखो इन सब के नीचे एक लेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, लैसा आ जाएगा, क्या आ गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस आ गया ऊपर वाले का। √1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसका भाग देंगे, एक को एक्स स्क्वायर से गुणा करें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर 1 है, 1 में इसका भाग देंगे तो सेम ही आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दें क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन सब के नीचे क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बच गया, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख लो, इस माइनस को बाद में लिख लो, और ये गुणा हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर के साथ। तो जो आपका लास्ट है dy/dx वो आता है, 1 को पहले लिख लो, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखो, एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका अवकलन dy/dx, क्या 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, इसका। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ, यहाँ आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, ये बन गया। कैसे बना है ये, इस पूरे को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, तो x, ठीक है,
और इसके ऊपर क्या दे रखा है रूट एक्स का मतलब क्या हुआ x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 मतलब x की पावर n और x की पावर n का क्या बनता है n x की पावर n-1 n का मान 1/2 -1 1/2 में से -1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1/2 अर्थात 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 है। इसको प्लस करने के लिए कहाँ लेके आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। ये आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 और x की पावर आधी का मतलब क्या होता है √x। तो इसका अवकलन क्या आ गया 1/2 √x। अर्थात अगर आपको कहीं भी आगे भी √x का अवकलन करना हो तो उसको आप लिख सकते हो सीधा 1/2 √x। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में √x की जगह क्या है 1 - x²। तो एक बार तो 1/2 √x लिख दिया, फिर 1 - x² का दोबारा अवकलन कर लिया तो 1 का तो 0 हो जाएगा और -x² का क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, और ये आ गया ऐसा कैसा है ये क्योंकि इसका dx/dx क्या आ गया 1, ये स्थिर है। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x ऊपर है, नीचे 2 √1 - x² है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया इस कोष्टक के अंदर x/√1 - x² बच गया। इस x को बाहर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² /√1 - x², फिर आ गया -1, ये माइनस का चिन्ह अंदर क्या हो जाएगा प्लस √1 - x²। अब इसमें क्या करेंगे नीचे ऊपर वाला जो अंश है उसके अंदर अंश बटा आ रहा है, इसका क्या ले लेंगे लसागु ले लेंगे तो ये ऐसा कैसा इसको इस 1 से गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो √1 - x² इंटू √1 - x² क्या हो जाएगा 1 - x²। रूट को रूट से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आते हैं जुड़ जाएंगे 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगी 1 1 - x²। x² से x² प्लस माइनस में कट जाएगा -√1 - x² प्लस 1 को पहले लिख लो और ये गुणा हो जाएंगे नीचे। तो ये आपका फाइनल अवकलन आ गया। ठीक है, ये प्रश्न